दोस्तों, आपने सही सुना, सही देखा है कि पीईटी का फॉर्म आ चुका है। जी हाँ, पीईटी का फॉर्म आ चुका है जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था। दोस्तों, फॉर्म तो आ गया है, लेकिन ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, कहीं आपसे कोई गलती ना हो जाए। ये देखना ज़रूरी है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मैं आज आपको इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि योग्यता क्या रहने वाली है, एज लिमिट क्या रहने वाली है, सब कुछ जानकारी दूंगा आपको। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, मैं हूं कृष्णा शुक्ला और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल सुपर फास्ट रिवीजन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि नोटिफिकेशन के साथ साथ हम तैयारी भी अच्छी करवाते हैं। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है नोटिफिकेशन में। दोस्तों, जब आप यूपी ट्रिपल एससी के वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको यूपी ट्रिपल एससी का एक नोटिस बोर्ड आएगा। ऐसा जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ आ जाएंगे और चलिए देखते हैं क्या क्या है इस नोटिफिकेशन में। आपको सारी जानकारी दूंगा। देखिए, ऑनलाइन आवेदन रजिस्ट्रेशन प्रारंभ होने की तिथि जो है 25 मई रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो चुका है। फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं और ऑनलाइन शुल्क जमा करना प्रारंभ हो चुका है। 25 मई से फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो गया है और आपका जो पेमेंट है, आपकी फ़ीस है, वो भी 25 मई से ही कट सकता है। और परीक्षा हेतु रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुल्क आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि जो है वह 21 जून 2021 है। जो अंतिम डेट है, लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का, वह 21 जून है। और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि, अगर फॉर्म भरने में आपसे कोई गलती हो जाती है तो उसे संशोधन भी कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छा है कि संशोधन करने का आपको मौका दिया जा रहा है। लेकिन ये भी एक हफ्ते, सिर्फ एक सप्ताह के लिए डेट दिया जाएगा और इसका डेट जो है 28 जून 2021 है। 28 जून 2021 ही है। चलिए और आगे देख लेते हैं क्या क्या है। विशेष कथन दिया गया है, उपरोक्त विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन व फीस जमा करने की अंतिम तिथि जो है 21 जून 2021 में। ये तो बता ही दिया हूँ, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। जो जानकारी है मुख्य मैं बता दूंगा और लास्ट में आपको शॉर्ट में सारी जानकारी, जो प्रमुख जानकारी है वो एक शॉर्ट में बता दूंगा जल्दी से। ऐसे आप देख लीजिए डिटेल्स में और लास्ट में आपको शॉर्ट में भी बता दूंगा। पहला देखिए, ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी प्रीलिम्स एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होगा, यह आयोग वेबसाइट की, जो ये UP-SSC-government.in वेबसाइट है, उस पर फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसी पर ही आवेदन आपका स्वीकार किया जाएगा। और मैं बता दूं कि यह जो फॉर्म है ऑनलाइन ही फिल किया जाएगा, ऑनलाइन ही आप भर सकते हैं, ऑफलाइन नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ भी ऑनलाइन आवेदन की अवधि दी गई है। ऑनलाइन आवेदन की अवधि जो है दिया गया है 25 मई से 21 जून तक। ये सब पढ़ लीजिएगा। ये सब जो जानकारी है मैं लास्ट में आपको शॉर्ट में बता दूंगा, पूरा पढ़ के कोई मतलब नहीं है। सब में वही डेट दिया है और जो लास्ट डेट दिया है, संशोधन का डेट दिया है। शैक्षिक अर्हता देखिए, शैक्षिक योग्यता जो है वह हाई स्कूल दिया गया है। कम से कम आपका हाई स्कूल होना चाहिए, कम से कम आपका हाई स्कूल होना ही चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे और परीक्षा को दे पाएंगे। उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। देखिए, हाई स्कूल से आप उच्च जो भी किए हैं चलेगा, आपको पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है चलेगा, लेकिन कम से कम हाई स्कूल होना ही चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। आयु सीमा, आयु सीमा क्या दिया गया है? आयु सीमा दिया गया है आपको यहाँ 18 से 40 वर्ष। देख लीजिए, 18 वर्ष से 40 वर्ष दिया गया है आयु सीमा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 1 जुलाई 2021 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली हो तथा 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त ना की हो, मतलब 18 से 40 के अंदर होना चाहिए। यहाँ देखिए, अर्थात केवल ऐसे अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनका जन्म 30 जून 1981 के बाद एवं 1 जुलाई 2003 से पहले हुआ हो। देख लीजिए, 30 जून 1981 के बाद हुआ हो और 1 जुलाई 2003 से पहले हुआ हो, वही अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। चलिए देखिए, जो छूट मिलती है वो दिया गया है यहाँ पे, या पढ़ लीजिएगा। जो मेन है आपको वही बता दे रहा हूँ, जो जानना आपको ज़रूरी है, कहीं गलती ना हो जाए आपसे, क्या करना है क्या नहीं करना है।
देखिए यहाँ दिया है परीक्षा की तिथि। परीक्षा की तिथि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 की तिथि से आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथा समय सूचित किया जाएगा। जो परीक्षा की तिथि है अभी तक कोई कंफर्म नहीं हुआ है कब होगा, लेकिन आपको वेबसाइट पे सूचित किया जाएगा। किसके? आयोग की वेबसाइट के माध्यम से सूचित कर दिया जाएगा कि परीक्षा कब होगी। आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आयोग के वेबसाइट पर सूचित कर दिया जाएगा। और स्कोर दिया गया है, देख लीजिए। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का स्कोर परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। जो पीईटी का परीक्षा होगा उसकी जो आपको नंबर होंगे, आपके जो परिणाम होंगे वह 1 वर्ष तक मान्य होगा। वह सिर्फ 1 वर्ष तक मान्य होगा। इसका जो सर्टिफिकेट होगा, इसका जो मान्य होगा सिर्फ 1 वर्ष तक होगा। आगे देखते हैं आवेदन कैसे करें। आवेदन ऑनलाइन होगा, पहले ही बता दिया हूं। और इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। यही दिया है कि ऑनलाइन ही होगा और ऑफलाइन अगर चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं और कि आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया क्या है। सबसे पहले आपको कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है। आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। फिर आपको फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करना है। ध्यान दीजिएगा, फ़ोटो और हस्ताक्षर बहुत ही ध्यान से अपलोड करना है। अगर इसमें गलती हो गई तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा और कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है और आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि 1 साल की मान्यता है इसकी। फिर आगे साल आप कर सकते हैं। देखिए, फॉर्म के शेष विवरण का भरा जाना। आपको फॉर्म अच्छे से पूरा फिलअप करना है। और फीस का भुगतान, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन, फीस का भुगतान करना है और एप्लीकेशन का सबमिशन मतलब सबमिट करना है। और फॉर्म का सबमिट जो हो जाएगा तो फॉर्म का प्रिंट आउट कर लेना है। सबमिट होने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर लेना है। आगे देख लेते हैं क्या है नोट में। अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के लिए उपरोक्त तो वर्णित समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण कर सकता है और इस वेबसाइट से आप भर सकते हैं फॉर्म। देखिए यहाँ भी वही दिया गया है, अभ्यर्थी उच्च विज्ञापन को सावधानीपूर्वक भरे और भली भांति समझ लें। और आपको एज फिर से यहाँ पे दिखा दिया गया है कि 18 से 40 वर्ष एज होने वाली है। 18 से 40 वर्ष। चलिए देख लेते हैं ये सब कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, क्या करना है, वही है मैं शॉर्ट में बता दूंगा। अभी प्रक्रिया है कैसे करना है, पढ़ लीजिएगा ये सब। देखिए यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें हैं। अभ्यर्थी का जो फ़ोटो होना चाहिए वह 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। अभ्यर्थी का जो फ़ोटो होना चाहिए वह 6 महीने के अंदर लिया हो। देखिए यहाँ दिया है लास्ट में 6 महीने के भीतर लिया गया हो। और चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए। फ़ोटो पर चेहरे की जो छवि है स्पष्ट से आपका फेस दिखना चाहिए। ये फ़ोटो का आकार जो होना चाहिए वह 1.75 इंच होना चाहिए, जिसमें फ़ोटो का लगभग 70% भाग चेहरे से आच्छादित हो। जो फ़ोटो का साइज है वह 1.75 इंच होना चाहिए और फ़ोटो में 70% सिर्फ आपका चेहरा होना चाहिए। आपका फेस अच्छे से दिखना चाहिए कुल मिला के। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे नोट दिया गया है, ये पढ़ लीजिए। यदि अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन के समय अपनी कैटेगरी गलत भर दी, देखिए ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये देख लीजिए ध्यान से कि अगर आपने अपनी कैटेगरी जो है गलत भर दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी शुल्क जमा करने के पहले जो भी है आप देख लीजिए कैटेगरी सही है गलत है, उसको आप अच्छे से फिर से फिल कर लीजिए। अगर शुल्क जमा कर दिए तो आप बदलाव नहीं कर सकते। शुल्क जमा करने के बाद आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, यही दिया गया है इसमें। चलिए इसलिए बहुत ध्यान से देखिए और फिल कीजिए फॉर्म को, पहले पढ़िए और फिल कीजिए देख देख कर। फीस का भुगतान तथा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन। फीस का भुगतान करना है और एप्लीकेशन सबमिट करना है और उसका आपको प्रिंट निकाल लेना है। यही सब इसमें दिया गया है।
देखिए अब चलिए आते हैं आवेदन शुल्क पर। देखिए आवेदन शुल्क क्या होने वाली है। जो सामान्य श्रेणी के हैं उनको 185 रुपये 185 रुपये शुल्क लगने वाला है। जो सामान्य श्रेणी के हैं उनको 185 रुपये फीस है। और देख लीजिए जो अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, जो ओबीसी के हैं उनको 185 रुपये लगने वाला है। सामान्य और ओबीसी को 185 रुपये, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी को जो है 95 रुपये फीस होगा। एससी एसटी का फीस जो है 95 रुपये है, 95 रुपये फीस है। और देख लीजिए विकलांगजन हेतु, जो विकलांगजन हेतु है उनको 25 रुपीज़, सिर्फ 25 रुपये फीस है। चलिए देख लीजिए फीस भी हो गया आपका। एक देखिए यहाँ भी दिया गया है, फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है। यही सब बार बार दिया गया है क्योंकि आप ध्यान दीजिए, सब लेना बहुत ज़रूरी है। प्रिंट आउट ले लीजिए। अभ्यर्थी कृपया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के समस्त भागों का अनुपालन निर्धारित तिथि तक अवश्य सुनिश्चित कर लें। जो आपको डेट दिया गया है उसके पहले ही आप फॉर्म भर दीजिए, आप फी पे कर दीजिए। यही सब आपको दिया गया है। अगर आप संशोधन करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे दिया गया आवेदन पत्र में संशोधन, अगर आप संशोधन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 1 हफ्ते का समय दिया गया है। यहाँ पे डेट दिया गया है 28 जून 2021। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। यहाँ भी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग यही सब दिया गया है। उनको जो छूट मिलती है, उनको जो फीस में कंसेशन रहता है, यही सब दिया गया है। आप इसे पढ़ लीजिएगा और मैं शॉर्ट में अभी बता दूंगा सब क्या क्या है जो जानकारी है। देख लीजिए ये सब। और ये ध्यान दीजिएगा कि कम से कम जो योग्यता, शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए वो हाई स्कूल होनी चाहिए। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कम से कम हाई स्कूल होना ही चाहिए। चलिए देख लीजिए यहाँ भी देखिए क्या दिया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा उक्त पदों के लिए 1 से अधिक आवेदन करने की दशा में अंतिम आवेदन ही सबमिट स्वीकार होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे। देख लीजिए आप कितने भी आवेदन सबमिट कर दीजिए, आपके द्वारा जितने भी आवेदन सबमिट किए गए रहेंगे, आपका जो लास्ट सबमिट होगा, जो आपका लास्ट में फॉर्म सबमिट होगा वही माना जाएगा और सभी फॉर्म जो है निरस्त कर दिए जाएंगे। देखिए यहाँ पे बहुत साफ शब्दों में दिया गया है कि आपका एक ही फॉर्म सबमिट होगा और वही माना भी जाएगा जो लास्ट वाला होगा। चलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आवेदन शुल्क जो है 21/6/2021 21 जून तक आप ऑनलाइन आवेदन शुल्क कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है और बैंक में जमा करने का तथा आवेदन करने का जो भी अंतिम डेट दिया गया है वही है। चलिए अब देखते हैं सिलेबस क्या है। मेन सिलेबस है जो आप कब से सोच रहे होंगे कि सिलेबस क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि प्रश्नों की जो संख्या होगी वह 100 होगी, 100 प्रश्न होंगे और जो टाइम दिया गया है 2 घंटा यानी कि 120 मिनट दिया गया है टाइम। 2 घंटा की अवधि दिया गया है, 120 मिनट होगा। और आपको एक बात और बता दूं, 1/4 माइनस मार्किंग होने वाला है, 1/4। चलिए सिलेबस देख लेते हैं। भारतीय इतिहास 5 नंबर का आने वाला है। और देख लीजिए जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये भी जो है 5 नंबर का आने वाला है। और देख लीजिए भूगोल जो है यह भी 5 नंबर का आने वाला है। भूगोल, इतिहास, भूगोल ये सब 5 नंबर के हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था भी देख लीजिए 5 नंबर का है। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन 5 नंबर का आने वाला है। सामान्य विज्ञान भी 5 नंबर का रहेगा। और प्रारंभिक अंक गणित जो है देख लीजिए 5 नंबर का दिया गया है, 5 नंबर रहेगा। सामान्य हिंदी जो भी है 5 नंबर का आने वाला है। और देख लीजिए तर्क एवं
तर्क शक्ति जो है वो भी 5 नंबर का ही आने वाला है। देख लीजिए इसमें दिया गया है सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी दिया गया है, वह 5 नंबर का होने वाला है। सामान्य अंग्रेजी भी होगी जिसमें अंग्रेजी व्याकरण और अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न, गद्यांश पर आधारित प्रश्न रहेंगे और अंग्रेजी व्याकरण रहेगा जो 5 नंबर का होने वाला है। चलिए देख लीजिए तर्क एवं तर्क शक्ति जो भी है 5 नंबर का होगा। और समय की करंट अफेयर जो है ये बहुत ही मेन सब्जेक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है करंट अफेयर, जो 10 नंबर का होने वाला है। और यहाँ पे देखिए दिया गया है सामान्य जागरूकता मतलब जनरल अवेयरनेस जो दिया गया है, स्टैटिक जीके वो भी 10 नंबर का होने वाला है। मतलब स्टैटिक जीके और करंट अफेयर ये दोनों मिलाकर देखें तो टोटल 20 नंबर इसमें ही आपको मिलने वाले हैं। करंट अफेयर और जनरल अवेयर स्टैटिक जीके में ही आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं, देख लीजिए। और मैं आपको बता दूं स्टैटिक जीके करंट अफेयर ये सब की तैयारी मैं अपने ही चैनल पर करवाता हूं, सुपरफास्ट रिवीजन में। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आपकी अच्छी तैयारी भी हो जाएगी। चलिए देखते हैं और क्या दिया गया है। देखिए इसमें पूरी डिटेल्स दी गई है, इसको पढ़ लेना जो सब्जेक्ट के अंतर्गत है, क्या क्या पूछा जाएगा। और अपठित हिंदी गद्यांश जो है 10 नंबर का आएगा। जो गद्यांश थे 2 गद्यांश है, एक यहाँ पर है और एक और भी है, यहाँ देख लीजिए 10-10 नंबर का 2 टाइप के गद्यांश आने वाले हैं। चलिए तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण जो है ये भी देख लीजिए 10 नंबर का आने वाला है। अब लास्ट में देख लिए क्या शर्तें दी गई हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों में संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। जो आपका पीईटी का परीक्षा होने वाला है यह आपका 12th बेस पे होगा, 12वीं के बेस पर होगा। जो 12वीं 12th की एनसीईआरटी होती है उसी के बेस पर होने वाला है ये परीक्षा। और परीक्षा का प्रकार जो होगा देख लीजिए बहुविकल्पी होने वाला है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का बहुविकल्पी होने वाला है। और यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 1/4 का माइनस मार्किंग होने वाला है। इसमें एक गलत होने पर आपको 1/4 की कटौती की जाएगी। देखिए मैं आपको अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या क्या होने वाला है, अगर आप ध्यान नहीं दिए होंगे तो भी अब देख लीजिए कि जो ये पीईटी का परीक्षा है, पीईटी का परीक्षा जो है वह मेन जो है ग्रुप सी के लिए, ग्रुप सी के जितने भी लेवल की परीक्षाएं होती हैं उसके पहले आपको पीईटी का परीक्षा देना होगा, या ग्रुप सी के जितने भी लेवल की परीक्षाएं होती हैं उनके लिए है पीईटी का परीक्षा। इसका मान्य 1 साल होगा, जो इसका मान्य है सिर्फ 1 साल होने वाला है, 1 वर्ष इसका मान्य होगा। और पीईटी की परीक्षा देने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। मुख्य परीक्षा दे पाएंगे कब? जब आप पीईटी में पास होंगे, इसके नंबर के आधार पर ही आपको मुख्य परीक्षा में बैठाया जाएगा। ऐसा भी नहीं है कि आप पीईटी की परीक्षा पास कर लिए और आपको नौकरी मिल गई, ऐसा नहीं है। आपको मुख्य परीक्षा देना बहुत ज़रूरी है, ये तो सिर्फ आपको ऐसे ही प्रीलिम्स के तौर पे दिया जा रहा है। पीईटी की परीक्षा पास करने के बाद आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको मुख्य परीक्षा देनी जरूरी है। और बता दूं कि उम्र क्या होने वाला है, जो एज है वो क्या रहने वाला है, तो 18 वर्ष से 40 वर्ष, 18 वर्ष से 40 वर्ष एज लिमिट है। उम्र जो है 18 वर्ष से 40 वर्ष होगा। चलिए और देख लीजिए जो परीक्षा की तिथि है वह कंफर्म नहीं है, अभी परीक्षा की डेट जो है वह कंफर्म नहीं है और वह आपको आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगी। जब परीक्षा की डेट आएगी तो आयोग की वेबसाइट पर दी जाएगी और इसी स्कोर के आधार पर मुख्य परीक्षा होगी। और एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, लास्ट में आपको बता रहा हूँ कि फ़ोटो और हस्ताक्षर आपका जो है बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर सबमिट नहीं हुआ फॉर्म तो आपका 1 साल बेकार चला जाएगा। और ध्यान दीजिएगा कि जो फ़ोटो है वह 6 महीने के भीतर का होना चाहिए,
फ़ोटो है जो 6 महीने के भीतर का होना चाहिए, दिया था नोटिफिकेशन में, और मैंने आपको बताया भी है पीछे, फिर से बता दे रहा हूँ कि फ़ोटो 6 महीने के अंदर लिया गया हो। और दूसरी बात जो ध्यान देने वाली बात है वो भी मैं आपको बता दूं कि जो कैटेगरी आपको भरना है, कैटेगरी आपको अच्छे से फिल करना है। जो कैटेगरी भरना है वो आपको अच्छे से फिल करना है, क्योंकि शुल्क भुगतान करने के बाद कैटेगरी को आप बदल नहीं पाएंगे। अगर आपने फीस को पे कर दिया है, शुल्क भुगतान कर दिया है, तब आप सोचेंगे कैटेगरी बदल दे, तो नहीं हो सकता है, कैटेगरी आप नहीं बदल पाएंगे। इसलिए शुल्क का भुगतान करने के पहले कैटेगरी अच्छे से चेक कर ले, पूरा फॉर्म चेक कर ले, उसके बाद ही पेमेंट करें, शुल्क भुगतान करें। और यह फॉर्म जो है सिर्फ ऑनलाइन फिल किया जाएगा, ये भी जान लीजिए, ऑफलाइन नहीं किया जाएगा। चलिए, इसमें जो संशोधन का टाइम है आपको बता दिया कि 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है फॉर्म भरने में तो आप संशोधन भी कर पाएंगे। उसका जो डेट है 28 जून जो है 2021 या संशोधन का डेट है। और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का 21 जून है। 21 जून लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का और शुल्क का भुगतान करने का, फी का पेमेंट करने का, फी पे करने का जो लास्ट डेट है वह 21 जून 2021 है। चलिए, 1/4 का माइनस मार्किंग होने वाला है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और जो टाइम आपको मिलेगा एग्ज़ाम में वह 120 मिनट होगा। 2 घंटे आपको टाइम मिलने वाला है। और जो स्तर होगा परीक्षा का वह 12th का होगा, 12th का स्तर होगा, उसी बेस पे पूछा जाएगा आपसे एग्ज़ाम में, परीक्षा में। चलिए, यही सब जो है यही सब मेन इंपॉर्टेंट बात थी जो आपको बताना था। यही सब गलती मत करना, फ़ोटो वगैरह अच्छे से लगाना, साइन हस्ताक्षर जो है अच्छे से करना, नहीं तो आपका फॉर्म फिल नहीं किया जाएगा, सबमिट नहीं होगा। एक ही फॉर्म फिल करना है, अच्छे से फिल करना है, क्योंकि आपका लास्ट वाला जो फॉर्म है वही मानना जाएगा, जो लास्ट का फॉर्म होगा उसी का मान्य होगा, ऐसा दिया गया है नोटिफिकेशन में। तो ध्यान दीजिए, अच्छे से फिल कीजिए। चलिए, अगर ये जानकारी आपको यूज़फुल लगे, अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना लोगों को, ताकि और भी लोग जान सके क्या है। और दोस्तों, आपको ये भी बता दूं, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, साइंस सभी की तैयारी हम अपने चैनल पर करवाते हैं। सुपर फास्ट रिवीजन जो है नाम है चैनल का। सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए आपकी बेहतरीन तैयारी के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।